नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम भी संपन्न हुआ है कुछ देर पहले, उसका दोस्तों जीएस के जो जो 40 प्रश्न आते हैं उनका दोस्तों मैं आंसर बताने वाला हूं। तो अगर आप अपने जीएस के प्रश्नों का सही उत्तर जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप सब बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अपना सब्जेक्ट भी मेंशन कर दीजिएगा कि हिंदी से इतने प्रश्न मैंने किए, इकोनॉमिक्स से इतने प्रश्न किए। और तो उससे क्या होगा कि मैं सबका सभी सब्जेक्ट का एक अलग अलग कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जीएस का दोस्तों ये पहला प्रश्न है कि हड़प्पीय पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रंगोई नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन में दूसरा, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बृहद्रथ। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रजिया सुल्तान है। चौथा प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाह आलम। क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने। और दोस्तों जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि उनका जो पेपर है ये जीएस का, ये दोस्तों कैसा पेपर था, मतलब हार्ड था या इजी था या मीडियम में था, कैसा था, कमेंट करके बताइए। और मेरे विचार से दोस्तों पेपर का जो पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसमें मैथ और रीजनिंग वाले जो पोर्सन थे उसमें सिर्फ दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत से स्टूडेंट उसकी तैयारी करके गए थे, उससे भी प्रश्न है। और मध्यकालीन कालीन से ज़्यादा प्रश्न पूछ दिए गए हैं और यूपी से भी प्रश्न पूछ दिए गए हैं, तो पैटर्न चेंज कर दिया गया है। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो उनसे मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो सब बता रहे हैं कि सर मेरा 20 सही हो रहा है, कोई बता 25 सही है, कोई 23, इस तरह बता रहे हैं कि मतलब उनका अभी जितने लोग मिले हैं सब अंडर 25 ही मुझे मिले हैं। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तीरथ सिंह होगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देसलपुर। दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहां का शासक राज्यपाल था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जौनपुर। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अवस्थित है ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, 14 बैंकों पर। 12वां प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता हो कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 13वां प्रश्न, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। तो दोस्तों ये रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की गई। 14वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। तो दोस्तों प्रधानमंत्री बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। तो दोस्तों भारत निर्माण योजना का जो संगठक है नहीं है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण उद्योग जो है वो इसका संगठक नहीं है। 16वां प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के संगठीय
संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। 18वां प्रश्न है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था बैंकिंग में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.33% है। 20वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पे था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोएडा हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख उद्योग है ऑटोमोबाइल नहीं है, बाकी कपड़ा उद्योग भी है, सीमेंट और चीनी उद्योग भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैता इसका सही आंसर होगा। जैता जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। 23वां प्रश्न कि 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी रंगराजन। दोस्तों ये मतलब पुराना क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट गलत कर दिए होंगे। ये 12वां वित्त आयोग पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि राज्य पूछा है और राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, सही है। हिमाचल प्रदेश में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और असम में जो है वो 6 सीटें नहीं, असम में शायद 7 सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मतलब सही नहीं है, बाकी सब सही है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 43A। क्वेश्चन 26, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकती है? तो वित्त विधेयक को दोस्तों 14 दिनों के लिए विलंबित कर सकती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 165 के तहत। 28, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। अब दोस्तों 29वां प्रश्न है, इसमें ताप विद्युत गृह दिया और राज्य दिया है। तो बाढ़ बिहार सही है, लारा छत्तीसगढ़ सही है और कुडगी कर्नाटक सही है और गार्डर वारा जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है कि ये खनिज है दोस्तों और खनिज क्षेत्र दिया है, खनिज के नाम या खनिज क्षेत्र जो भी कह लीजिए। अब दोस्तों इसका मिलान करना है, तो लौ अयस्क का दोस्तों हो जाएगा कि ईटा बीरा हो जाएगा और मैग्नीज का दोस्तों हो जाएगा, मैग्नीज का दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मैग्नीज का दोस्तों चिया तूरा हो जाएगा और तांबा का सटबरी हो जाएगा और बॉक्साइट का वाइपा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है वो जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है।
उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। अगले प्रश्न में बताना है कि आपको कि उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और सहरिया जो जनजाति है ये वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए जी टांसले के द्वारा दी गई थी। 35, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुकंदर जो होता है वो लवण सहिष्णु होता है। 36, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले उगाई अगली फसल की बुआई करना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। रिले खेती में क्या करते हैं कि फसल काटने से पहले ही एक फसल की और बुआई कर देते हैं, तो उसको रिले खेती कहते हैं। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊंचाई वाले क्षेत्र या ऊपरी क्षेत्र जो होते हैं उसमें मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती हैं। 38वां होगा कि सौर ऊर्जा का कारण है? तो दोस्तों आपको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में ही पढ़ा जाता है कि जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया करता है, उसके बाद उसके पास इतनी ऊर्जा मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संलयन प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, दोस्तों सिर्फ एक क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है, या मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन था उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर आपको मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें दोस्तों इस तरह आपको एक क्रॉस करके पेयर बनना है कि चार चार के जो क्रॉस है वो 14 है, तो चार चार का रिलेशन 14 से निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करके उसमें 2 ऐड कर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 9 को देखेंगे, ये 9 और 9 29, 9 29, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 9 3 27, 2 जोड़ दिया गया है। और 26 का इसी तरह करेंगे तो 26 का 3 बार तो 88 आ जाएगा, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 6 3 18 और 2 जोड़ देंगे तो 20 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा। शब्दों के विषम युग को चुनिए? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे अंगूर से शराब बनता है और दूध से मक्खन, पानी से ऑक्सीजन बनता है, और लेकिन दोस्तों ये मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये विषम हो जाएगा। मृत्यु और रोग ये अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों ये 40 प्रश्नों के पूरे उत्तर हो गए हैं, और अगर आपको आप कमेंट जरूर करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और अपना सब्जेक्ट मेंशन करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कट ऑफ पे वीडियो मैं बना दूंगा, अदरवाइज वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।